जय भीम साथियों, मैं आपका भाई तरुण। जैसा कि आप सभी साथियों देख सकते हैं कि मैं हूँ महाराणा भोपाल हॉस्पिटल के अंदर, जहाँ पे आप वीडियो के माध्यम से देख रहे होंगे। यहाँ मोर्चे के बाहर में खड़ा हूँ। यहाँ पे बहुजन समाज के सभी कार्यकर्ता और सभी संगठनों से पधारे हुए हमारे उदयपुर के ग्रामीण जन। तो मैं अभी इनके परिवारजनों से बात करूंगा। जैसा कि साथियों 2 दिन पहले आपने मेरे वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि एक ऐसे पुल के ढहने से श्यामलाल मेघवाल की हत्या हो गई थी, क्योंकि उन्हें कहीं ना प्रशासन की लापरवाही, कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट की लापरवाही की वजह से जो श्यामलाल की हत्या हुई है, जिसको लेकर देर रात को उनकी मतलब डेथ हो चुकी थी। अभी हम मोर्चे के बाहर में खड़े, उनके परिवारजन भी खड़े हैं। तो मैं उनके परिवारजनों से बात करूंगा, उनको लेकर उनकी क्या राय है और जैसा कि इसके पीछे किसकी गलती है। क्योंकि आज तो श्यामलाल अकेले थे, माना जाता है यदि उनके साथ में कई और भी होते या फिर कोई और उनके साथ कोई बाइक वाला और आ जाते, गाड़ी वाले, तो क्या घटना घटती। तो मैं उनके लेके पीछे की बात में जानने की कोशिश करूंगा उनके परिवार से। हाँ जी भाईजान। श्यामला रात को नौकरी जा रहा था, 10 बजे रोज की शिफ्ट है उसके, 10 बजे की। तो वो हेलमेट रोज लगा के जाता है, ठीक है, रोज हेलमेट लगा के जाता है। फिर भी उसके ऊपर वो पूरी पुल ऊपर गिर गई। जैसे वो वहाँ पहुंचा और वो पुल ऊपर से गिरना हुआ। हाँ जी, वो जैसे पुल के वहाँ पहुंचा, रेगुलर पुल से निकलता है और नीचे पुल का काम चल रहा था। काम चलने के बावजूद इन्होंने दोनों तरफ से पुल को बंद नहीं किया। पुल अगर बंद कर दिया होता किसी भी तरीके से, भले मिट्टी डाल दी, भले बैरिकेड लगा दी, कुछ भी किया होता, तो क्या होता, कोई निकलता ही नहीं उधर से। तो उधर से बहुत सारे लोग निकल भी रहे थे। जैसे ये निकला और वो पुल का गिरना हुआ, तो इसके ऊपर जो पुल गिरा उसकी वजह से इसकी गंभीर स्थिति हो गई थी। उस 2-3 दिन से इलाज चल रहा था। अभी हम लाए थे यहाँ पे और अभी कल रात को हो गई थी। तो ये कब की बात है, मतलब कितने दिन हो गए पुल गिरे हुए? 13 तारीख को, 13 तारीख को, शुक्रवार को। तो कितने बजे के करीबन की बात है? रात को 9:50। तो उसके बाद में जब उनके पास पुल गिरा, उसके बाद आप हॉस्पिटल में लाए, तो क्या आपकी प्रशासन से कोई मुलाकात हुई? प्रशासन से कोई मुलाकात नहीं हुई जी। और जब देर रात को उनकी हत्या हो चुकी है, उनकी मतलब डेथ होने के बाद में आप यहाँ पे जैसे मोर्चे के बाहर खड़े हो सभी ग्रामीण जन, तो उसको लेके यहाँ पे प्रशासन से आपकी कोई मुलाकात हुई, कोई बातचीत हुई क्या? अभी तक तो नहीं हुई है। अभी बोला है, इनको बुला रहे हैं, भाई रिपोर्ट देंगे इनको। अभी तक कोई संज्ञान कुछ ध्यान नहीं दिया उन्होंने। जी हाँ साथियों, देख रहे परिवारजनों से मैंने बात की। अभी मैं बात करना हूँ भीम आर्मी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रोशन लाल जी मेघवाल से। उनसे बात जानने की कोशिश करूंगा कि प्रशासन का क्या राय है और उसके पीछे मतलब किन की गलती है। क्योंकि पुल गिरा कोई आम बात नहीं है, वहाँ पे कई लोग ग्रामीण जन भी गुजरते हैं, पैदल यात्री भी गुजर सकते थे, वहाँ पे बड़े हादसा भी हो सकता था। तो उनको लेकर मैं जानने की कोशिश करूंगा रोशन लाल जी से। हाँ जी रोशन लाल। पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारी आवाज उठा रहे हो। और इस घटना को लेकर जो श्यामलाल प्रतिदिन अपनी दिहाड़ी मजदूरी के लिए किसी फैक्ट्री में नौकरी जाता है और ये गैर तरीके से पुल बनाया जा रहा था, इसमें शासन प्रशासन सभी जिम्मेदार है, क्योंकि किसी ने दबाव नहीं डाला। जो ठेकेदार अपनी मन इच्छा से काम करते हैं और ये गैर काबिलियत की वजह से इस हमारे श्यामलाल भाई की मृत्यु हुई आज। और मृत्यु होने के बाद एक्सीडेंट जो हुआ उसके बाद 3 दिन तक आदमी हॉस्पिटल रहता है। ना शासन ने, प्रशासन ने, ना किसी ने अधिकारी ने आके यूं पूछा भाई क्या बात हुई, जबकि सोशल मीडिया पे 10 मिनट बाद चलना शुरू हो गया, सभी न्यूज पे चल रहा था। इतनी सोशल मीडिया एक्टिव होते हुए भी, जबकि हमारे उदयपुर में सीएम साहब, राजस्थान के सीएम साहब भी यही थे, राज्यपाल साहब भी यही थे, फिर भी प्रशासन ने ध्यान देकर किसी आदमी से हमारी सुध नहीं ली। और आज इस सुध नहीं लेने की वजह से, ध्यान नहीं देने की वजह से कहीं ना कहीं कमी रही, जो आज हमारा भाई श्यामलाल एक मौत के घाट उतरा। और हम चाहते हैं अगर उस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हम धरने से हटेंगे नहीं। हम शासन प्रशासन को खुला कह रहे हैं कि भाई जो भूलजीम गलती हुई है, जिनकी गलती के कारण ये पुल ढहा है, वो तुरंत प्रभाव से जेल जाना चाहिए। अगर वो जब तक जेल नहीं जाते, गिरफ्तारी नहीं होती है, हम यहाँ से हटने वाले नहीं है। जय भीम। तो रोशन लाल जी, मैं आप बात जानने की कोशिश करूंगा, इसके पीछे गलती किसकी है? प्रशासन की है या फिर कॉन्ट्रैक्ट की है या फिर सरकार की है? तो आप मुझे मेरे चैनल के माध्यम से बताइएगा, क्योंकि मेरे जो भी साथी है उनको इस बात को जानने के लिए उत्सुक है। गलती तो आप देख लीजिए, अकेला ठेकेदार तो कर नहीं सकता है, जो काम देने वाले हैं उनकी भी गौर लापरवाही है। उनको सब नोटिस मिलता है, हर चीज की, माल मेटेरियल की, लगाने की, बैरिकेड की, सभी सुविधा मिलती है, लेकिन वहां कोई सुविधा नहीं थी। लापरवाही तो ऊपर से नीचे तक है। एक आदमी की लापरवाही से इतना बड़ा हादसा नहीं होता है, हादसे की लापरवाही में सभी मिले हुए हैं। और ये सभी आज जब तक मुकदमा दर्ज हो चुका है, ये जेल नहीं जाएंगे जब तक ये हमारा समाज यहां से हिलेगा नहीं। हम उस परिवार के साथ है, रहेंगे और परिवार हमारे साथ है और ये लड़ाई हम मिलकर लड़ेंगे। जय भीम। आगे की क्या रणनीति है? जैसे कि अभी आप यहाँ पे जैसे डटे हो मोर्चे के बारे में, तो अभी आपका क्या कहना है कि क्यों, मतलब प्रशासन से क्या मांग करोगे? आपकी मांग भी तो होगी, जैसे आपने यहाँ पे अभी मोर्चे के बाद में काफी तादाद में भीड़ इकट्ठी हुई है, तो आपकी मांग को भी बता सकते हैं मेरे चैनल के माध्यम से आप? देखो, मांग की बात तो हम अब कमेटी बना रहे हैं। हम कमेटी बना के प्रशासन जैसे हमसे बात करेगा, हम प्रशासन को अवगत करा देंगे
प्रशासन को अवगत कराएंगे, वो आगे अवगत कराएंगे, वो बात की बात है। अभी हमारी कमेटी की बात चल रही है, जैसे सर्वसहमति से जो डिमांड होगी वो रखी जाएगी, और जब तक हमारी डिमांड नहीं मानी जाएगी हम हटने वाले नहीं है। चाहे हमें उदयपुर जिले से लड़ना पड़े, चाहे राजस्थान से लड़ना पड़े, जो भी जहां भी है हमारे भाई है, वो इस सोशल मीडिया के आधार पर सुने और समय पर पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि साथियों आपने देखा होगा, उनके परिवारजनों से मैंने बात की और रोशन लाल जी से बात की, तो आप देख रहे हैं यहाँ भीड़ की 2-3 दिन से यहाँ लगातार हॉस्पिटल के अंदर है। तो आप जानते हो परिवार वालों की क्या हालत होगी, ना खाना ना पीना, उनका वो परिवार वाले दुख क्या होता अपन जान सकते हैं, जिसको लेके यहाँ पे देख रहे उदयपुर से पधारे हुए सभी ग्रामीण जन और बहुजन समाज के सभी कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद है। जैसा कि साथियों यहाँ पे आना कोई आम बात नहीं है, क्योंकि सुखमय साहब देख सकते हो। मेरे वीडियो के माध्यम से मैं सभी को कहना चाहूंगा कि जो भी साथी जहां से भी वीडियो देख रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा उदयपुर महाराणा भोपाल हॉस्पिटल पहुंचे और मोर्चरी के बाद में भाई साहब को न्याय दिलाने में अपनी पूरी हेल्प करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप परेशान हो रहा है। और सर ये किसी एक समाज की लड़ाई नहीं है, ये हर एक समाज की लड़ाई है, क्योंकि अगर वहां कोई दूसरा परिवार भी गुजर रहा होता तो साहब उसकी भी मौत होती। तो ये तो ठीक है, गनीमत थी कि साहब वहां पे संख्या ज्यादा नहीं थी। बाकी अगर जितने लोग होते सब हादसे के शिकार होते। एक व्यक्ति ने अपना परिवार खोया है, एक समाज अपना भाई खोया है। आगे कर रहे हैं, वार्ता चल रही है ये सब समाजजनों से कि हम क्या कर सकते हैं, आगे क्या रणनीति रहेगी, ये तो सब सोच विचार के तय करेंगे। बाकी हाँ, अब लोग आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार है सब जने। इस बात को लेके आप प्रशासन से क्या मांग करना चाहोगे? प्रशासन अभी तक आपसे कोई मुलाकात हुई प्रशासन की, या पुलिस प्रशासन ने आपको कोई आश्वासन दिया क्या? प्रशासन की तरफ से ना तो उनका कोई नुमाइंदा आया, ना कोई अधिकारी आया, ना किसी ने बात करने की इच्छा जाहिर की है। सभी अभी तक यहाँ सरकार और के बहुत बड़े नेता आ रहे हैं, पर किसी ने ना तो वार्ता करी, ना इनसे हाल चाल पूछे हैं। और जो इनकी जो भी मांग है वो थोड़ी देर में हम आपको अवगत करा देंगे कि भाई परिवार की क्या मांग है, समाज की क्या मांग है। और मैं सभी सर्व समाज से 36 कौम से आग्रह करता हूं कि इस आंदोलन में आके हम भागीदार बने, क्योंकि ये लड़ाई किसी एक समाज की नहीं है, किसी व्यक्ति की नहीं है। क्योंकि एक घटिया निर्माण सामग्री की वजह से पूरे एक व्यक्ति, एक मतलब मानव जीवन की हत्या हुई है। अगर वो घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग नहीं किया गया होता तो आज साहब वो व्यक्ति हमारे बीच में होता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। मैं अभी बात करने वाला सर आपसे कि आप इस मामले को लेके आपकी क्या राय है? जैसा कि अभी अनेक मैंने साथियों से बात की, तो आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। तरुण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को और समाज से पधारे हुए सभी का, इस दुखी घड़ी में जो सभी साथी पधारे हैं उनका धन्यवाद। और जिस दिन हादसा हुआ था उस दिन सुबह में 5 बजे उस पुलिया की वहां जाके पूरी देखा, न तो शासन पर जो काम कर रहे हैं उन्होंने किसी प्रकार का वहां बैरिकेड लगाया, न मतलब प्रशासन को, शासन को, ये सारी और जो ठेकेदार है उसकी घोर लापरवाही की वजह से ये हादसा हुआ है। क्योंकि अगर उस पुलिया को बैरिकेड से अगर प्रॉपर बंद किया होता, जब कोई काम कर रहा होता है तो वहां एक बैरिकेड, प्रॉपर बैरिकेड लगाना चाहिए। जब आम रास्ता है, वो ना कहीं किसी की बिल्डिंग का कार्य चल रहा है, ऐसा नहीं है। पुलिया बनी हुई है, प्रॉपर पुलिया, ऊपर राष्ट्रीय राजमार्ग है, ऊपर से नीचे पुलिया का काम में चल रहा है, तो उसको प्रॉपर तरीके से बंद करना चाहिए था। क्योंकि इंडस्ट्री एरिया है, आम जन आदमी गुजरता है, उससे लोग रात की 10 बजे, कोई 10 बजे छूट रहा है, कोई 11 बजे छूट रहा है, तो उस पुलिया से घर जाने की हड़बड़ाहट रहती है या नौकरी जाने की हड़बड़ाहट रहती है। और इस तरीके से जो पुलिया का जो काम चल रहा है वहां, जो मैं सुबह 5 बजे जिस तरीके से जो हादसा हुआ ना, आप सोच विचार नहीं कर सकते हो कि मतलब किस तरीके की मतलब घोर लापरवाही की गई। जहां उन्होंने उसने शटरिंग बांधी है, इस लापरवाही के तहत शटरिंग बांधी का आप पुलिया बना रहे हो, किस तरह की शटरिंग बांध रहे हो जैसे गिर जाए पुलिया, रास्ता चलते हैं हम, और वहां से किसी की आज ठीक है, वो तो एक ही बंदा गुजरा, हो सकता है 5 जने पैदल गुजरे होते तो क्या होता। आप बताओ कितना बड़ा हादसे को नोता दिया उन्होंने। तो ये मतलब जो काम कर रहे ठेकेदार हो गया, जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया या यूआईटी की घोर, ये मतलब सरासर लापरवाही है। इस लापरवाही के तहत इनको जो भी दोषी हैं, जिनको भी है, इसको परिवार को न्याय मिलना चाहिए। वो छोटी सी बच्ची आज को घर, उसका साया उड़ गया उसके सर से। आज आप इस बात का आप अंदाजा लगा सकते हो, छोटी सी बच्ची के सर से उसके पिता का साया उड़ जाता है। आप बताओ कितना बड़ा मतलब ये हो गया है उसके लिए, बहुत अन्याय है। इस तरीके की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। प्रशासन इसके तरीके में इनके आपके चैनल के माध्यम से उनको सचेत करते हैं कि आप इस तरीके की लापरवाही को न्योता नहीं देवें और इसके काम को और व्यवस्थित तरीके से, और जो भी है इस परिवार को न्याय दिलाने का। और सारे समाज से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, आप इस तरीके की घटनाओं को आगे नहीं हो, इसलिए आप हमारे साथ खड़े रहें, इस समाज को न्याय दे, इस परिवार को न्याय दिलाने का हम हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथियों, जैसा कि आपने वीडियो के माध्यम से देखा, मैं आप अभी सभी को, आपको मेरे चैनल के माध्यम से यहाँ पे जितने भी साथी यहाँ पे मौजूद है उनको मैं दर्शाने वाला हूँ। साथियों,
जैसा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा साथियों। यहाँ पे ये बात किसी मेघवाल जात की नहीं है, ये हादसा किसी भी साथ में हो सकता था। और यहाँ पे किसी मरने वाले का नाम और जात पात नहीं लिखी जाती है, क्योंकि वहाँ पे ये तो बाइक पे सवार थे, उनके साथ हादसा हुआ। यदि यहाँ पे कोई पैदल चलते हुए होते, यहाँ पे कोई बड़ा हादसा हो जाता, तो इसको लेकर पुलिस प्रशासन को और राजस्थान सरकार को और सभी कॉन्ट्रैक्ट को सोचना चाहिए और ऐसे कोई काम को करने से पहले वहाँ पे बैरिकेड और सारी व्यवस्था करनी चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।